बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स किताब शरह लुमआ, दर्स नंबर 13। सुम्मा गस्लुल जानिबिल ऐमन सुम्मल ऐसर कमा वसफनाहु वल औरतु ताबिअतुन लिल जानिबैन। सफ़ा नंबर 38। वयजिबु इदखाल जुज़्इन मिन हुदूद कुल्ल उज़्विन मिन बाबिल मुक़द्दिमति कल वुज़ू व तख़लीलु मानिइन वसूलिल माए इलल बशरत। गुफ्तगू हमारी गुस्ल के बारे में थी। आखिरी पॉइंट जो दर्स नंबर 12 में पढ़ा था वो ये था कि गुस्ल में वाजिब है नियत, उसके बाद सर, रास और रकबा गर्दन का धोना, उसके बाद दाएं तरफ का धोना और बाएं तरफ का धोना। जो शर्मगाह है आगा पीछा और तैन, वो दोनों में शामिल किया जाए। मिन बाबिल मुक़द्दमा, जब आप राइट साइड धो रहे हों तो थोड़ी सी लेफ्ट साइड भी धो लें। यहाँ तक दर्स पिछला हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब आ जाइए, ये हम बयान कर रहे थे कि वाजिबात कितने हैं और उसके बाद बयान करेंगे मुस्तहब्बात कितने। अच्छा, अगर कोई ऐसा माने बदन पर लगा हुआ हो जिसकी वजह से वसूलुल मा, पानी का पहुंचना बदन तक मुमकिन न हो, तो उसको रिमूव किया जाएगा। जैसे ग्रीस कह लें या वो नहीं, ये जो लगा होता है जख्म पर जो लगाते हैं बैंडेज, बैंड एड होता है, वैसे कहते हैं बैंड एज है, बैंडेज होना चाहिए, बैंडेज। वो बैंडेज जो आम नाम है वो उसको हटाना जरूरी है, अनलेस के हटाने से आपका जख्म खराब हो तो फिर क्या करेंगे, फिर उसका हुक्म क्या होगा, उसके ऊपर उसको कहते क्या है, जबीरा। जबीरा, वुजू जबीरा भी होता है, हाँ, और गुस्ल में भी जबीरा। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो उसको माने को हटा दें, ये जरूरी है, जो कि पानी को नहीं पहुंचने देता। जबीरा पट्टी के ऊपर मस्क है, ठीक है जनाब, ताकि जिल्द तक, बशरा तक पहुंच जाए। अच्छा, इसी तरीके से ये तो हो गया वाजिब। मस्क तो क्योंकि नहा रहे हैं तो वो तो पानी से चला जाएगा। नहीं, हाथ से बाकायदा, अच्छा, आपको यूं करना पड़ेगा, वेट, हाँ, यूं हाथ फेरना पड़ेगा, ठीक, उसको कहते हैं जबीरा। वैसे अगर टूटी का पानी फिर रहा है तो वो जबीरा नहीं बनेगा। राइट, ये गुस्ले तरतीबी में है जी, इर्तबासी में तो हुक्म अलग है, हाँ, वो बताएंगे अभी। अच्छा, अब आ जाए मुस्तहब्बात। ये तो वाजिबात खत्म हो गए। मुस्तहब्बात में, गुस्ल के मुस्तहब्बात में नंबर 1 है अल मज़मज़तु कुली वल इस्तिंशाक़ु। नंबर 2 नाक में पानी डालना। मैंने गांव से लेकर अमेरिका तक, इराक से लेकर ईरान तक, हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान और अफ्रीका तक एक चीज कामन देखी है, बड़े बड़े मुहज्जब लोग हर वक्त अपने नाक में उंगली घुसा के रखते, क्योंकि बड़ी बेअदबी की, बड़ी बेअदबी की चीज है। बड़े बड़े, मैंने मिनिस्टर्स तक को भी देखा, बल्कि एक सदर मुल्क का एक सदर हमारे साथ बैठ गया, उसने नाक की तबाही कर दी अपने।
تو تھوڑا سا لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ناک میں ہاتھ ڈالنا، دانتوں میں ہاتھ ڈالنا یا یہ خلال کرنا آج کل یہ رسم ہے خلال کرنے کی، گھر جا کے کریں، یہ کوئی تھوڑا ہوٹلوں میں کرنے کا ہوتا ہے، یا کان میں انگلیاں ڈالتے رہتے ہیں ہر وقت، یا آنکھوں میں، بس یہ بھائی صبح جب آپ اٹھتے ہیں اس وقت کیوں نہیں یہ سارے کام کر لیتے آپ، ہے نا؟ اچھا، تو مستحب ہے، قلی مستحب ہے، ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، دونوں ہاتھوں کو دھونا، بعض کہتے ہیں یہاں تک دھوئیں زندین تک، بعض کہتے ہیں مرفقین تک دھوئیں، غسل سے پہلے، ہاں، اور استبراء اگر انزال کی وجہ سے مرد کو غسل واجب ہوا ہے، غسل جنابت کی بحث چل رہی ہے نا، تو اس یعنی ڈسچارج ہونے کی وجہ سے ہوا ہے تو وہ استبراء کرے گا، وہ مستحب ہے، سنت ہے۔ استبراء کا مطلب کیا ہے؟ وہ پیشاب جب کرے گا، یورین کرے گا تو خود بخود نہیں، جنابت کا استبراء ہے باول، یورین کا استبراء ہے وہ سوتنا، ہاں یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ جو جنابت کا اگر کسی کو انزال ہوا ہے، منزل ہے، تو اس کا استبراء ہوگا پیشاب، وہ یورین کرے گا تو استبراء، اور اگر یورین اسے نہیں آ رہا تو پھر وہ کھینچے گا، وہی والا سوتنا جو ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسی طریقے سے موالات جو ہے، موالات وہ مستحب ہے غسل میں، وضو میں تو واجب تھی، ان کے نزدیک غسل میں مستحب ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک عضو سے فارغ ہو کے دوسرے عضو کی طرف جائے۔ اسی طریقے سے اگر بال، کسی کے بال جڑے ہوئے ہیں آپس میں، تو ان جڑے ہوئے بالوں کو، عورتوں کو خاص طور پر، ان بالوں کو باقاعدہ وہ عورتیں کیا کریں گی؟ کھولیں گی، تاکہ پہنچ جائے پانی جلد تک، کیونکہ اصل ڈیمانڈ یہ ہے کہ جلد تک جائے، ٹھیک ہے واجب نہیں ہے، مستحب ہے، مستحب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ عموماً کہا یہ گیا ہے کہ عورتوں کے بال، ویسے مردوں کے بھی اگر گھنگریالے بال ہوں، مردوں کے بھی تو ہو سکتا ہے، دیکھیے شریعت کس صدی میں کتاب لکھی گئی ہے، آج مرد عورتوں کی طرح بال رکھ رہے ہیں، اس زمانے میں تو رواج ہی نہیں تھا، تو اگر ان کے بال بھی ایسے ہوں، یا پرانے زمانے میں وہ چونے رکھتے تھے، ہاں، تو پھر اب ان کو بھی باقاعدہ کھولا جائے گا، یہ بھی مستحبات میں سے ہے۔ اچھا، مستحب ہے کہ ایک صاع، ایک من تبریزی، 3 کلو جو بنتا ہے، 3 کلو پانی استعمال کیا جائے، تبریزی من ہوتا ہے، صاع، اسے اس سے زیادہ نہ کیا جائے کہ وہ ویسٹ نہ ہو، اسراف میں نہ ہو۔ خیر آج کل تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں، آج کل تو پانی کا اتنا پانی بڑا ہے اور پانی کا اسراف بھی بڑا ہے۔ خیر یہ اس زمانے کی باتیں تھی جس زمانے میں پانی، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ ایک مسئلہ، اگر ایک صاحب نے استبراء کر لیا تھا، پیشاب کر لیا تھا، بول کر لیا تھا، پھر اس کے بعد اس نے کچھ قطرات دیکھے منی کی طرز کے غسل کے بعد، تو وہ مبطل غسل نہیں، اور اگر استبراء نہیں کیا تھا تو پھر دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ جنابت کے بارے میں ہے، باقی اغسال میں صرف وضو ہوگا۔ اچھا، اب ایک سوال، عورت، خاتون، آپ نے جو استبراء کہا ہے مردوں کے لیے تو نہیں کہا نا، تو عورت بھی کیا استبراء کرے گی؟ کہتے ہیں کہ اگرچہ حکم تو یہ مردوں کے لیے ہے، مگر عورت کا استبراء بول والا اس لیے نہیں ہو سکتا
کہ اس کے منی کے نکلنے کا سوراخ اور ہے اور پیشاب کے نکلنے کا سوراخ اور ہے. مرد کا ایک ہی ہے, ان کے سوراخ دو ہوتے ہیں, چھوٹا اور بڑا. کیسا تو جو کوئی مارے, یہ شریعت ہے نا, فقہ بیان کرنا ضروری ہے. اور اگر یہ ہو کہ اس کو بھی, عورت کو بھی استبراء کرنا ہے تو وہ پھر طول میں نہیں عرض میں کرے گی. مرد طول میں اور عورت عرض میں. یہ یوں نچوڑے گی, نہ کہ یوں. ٹھیک ہے, اچھا یہ دیکھ لیں, اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے. ثم غسل الجانب الایمن, پھر دھونا واجب ہے رائٹ سائڈ کا, دائیں طرف کا. جانب طرف, ایمن رائٹ. ثم الایسر, پھر بائیں طرف کا. کما وصفنا ہو, جیسے کہ ہم نے بیان کیا, وصف کی. والعورت تابعۃ للجانبین, عورت یعنی آگا پیچھا یہ تابع ہے جانبین کے. رائٹ سائڈ کو دھوتے وقت بھی آگے پیچھے کو دھوئیں گے, اس کے تابع ہے, اور لیفٹ سائڈ کو دھوتے وقت بھی آگے پیچھے کو دھوئیں گے. وَيَجِبُ إِدْخَالُ جُزْءٍ مِّنْ حُدُودِ كُلِّ عُضْوٍ مِّن بَابِ الْمُقَدَّمَةِ كَالْوُضُوءِ, اور ایک سائڈ کو دھوتے وقت دوسری طرف کو ذرا سا دھو لیں گے. من باب المقدمہ, جیسے وضو میں کہا تھا کہ یہ سائڈوں کو بھی من باب المقدمہ دھو لے. اگرچہ یہ کنپٹیاں کوئی ضروری نہیں ہے دھونا, مگر من باب المقدمہ دھو لے. اچھا, من باب المقدمہ یاد ہے نا جی. وَتَخْلِيلُ مَانِعٍ وصول الماء إلى البشرة, اور واجب ہے اس مانع کا ہٹا دینا. تخلیل, خلال نہیں ہوتا, خلال وہ جو خلال کرتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے, نکال دینا. شاباش, خالی کر دینا. خلال وہی ہے, خلال نکالنے والے کو کہتے ہیں. خالی کر دینا. تخلیل نکالنا, اور نکالنا اس مانع کا وصول الماء إلى البشرة, جو کہ مانع ہو پانی کے پہنچنے سے جلد کی طرف. بشرہ بأن يدخله الماء خلاله إلى البشرة, تاکہ اس کے پیچھے بشرہ تک, سکن تک, جلد تک پانی پہنچ جائے. علی وجہ الغسل, غسل کی صورت میں, غسل نہیں, غسل, ہاں غسل, دھونے. چلیے یہ تو پڑھ چکے تھے. وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْتِبْرَاءُ, یہ تو پورے جسم کا ہوگا. وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْتِبْرَاءُ لِلْمُنزِلِ لَا لِمُطْلَقِ الْجُنُوبِ, اور مستحب ہے استبراء للمنزل, اس کے لیے جس کا انزال ہوا. ہاں, انزال سے جنابت ہوا ہے. ایک آدمی جس نے مثال کے طور پہ دخول کیا ہے مگر وہ انزال اس کا نہیں ہوا, تو اس کے لیے کہاں استبراء. لیکن استبراء کہاں ہوا, نہیں, وہ غسل سے لینے والا. غسل ہوئے, ہاں, اس کے لیے استبراء مستحب نہیں ہوگا, کیونکہ استبراء اس لیے ہے کہ باقی ماندہ قطرات منی کے نکل جائیں. وہاں تو منی نکلی ہی نہیں, تو اس میں استحباب نہیں آئے گا. لیکن وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْتِبْرَاءُ لِلْمُنزِلِ لَا لِمُطْلَقِ الْجُنُوبِ, دیکھیں کہہ رہے ہیں نا, مطلق جنوب کے لیے نہیں ہے, مطلق جو جنابت ہوئی ہے اس کے لیے نہیں ہے. بالبول, استبراء کس کے ساتھ ہوگا, یورین کے ساتھ. ہاں, یہ لِيُزِيلَ أَثَرَ الْمَنِيِّ الْخَارِجِ, تاکہ وہ اس منی کے جو خارج ہوئی ہے اس کے اثر کو زائل کر دے. ہاں, ازالہ, ازالہ نہیں ہوتا, ازالہ, میں ازالہ کروں گا, میں نے آپ کا دل دکھایا تھا, آبا ازالہ کروں گا, اس کو رد مظالم. دیکھیے طالب علم کیسے سمجھدار ہوتے ہیں. ہاں, ہنس رہے ہیں. اچھا قبلہ, یہ جو پری میچور ہوتا ہے اس کا بھی اسی میں ہے کچھ. وہی ہے نا, وہی تو آ رہا ہے. ایک ہے جنابت, پہلے پڑھ چکے ہیں, حشفہ کے داخل ہونے کے ساتھ جنابت کا غسل واجب ہو جاتا ہے. مگر اگر نزول, انزال نہیں ہوا, انزال کے بغیر استبراء معنی نہیں رکھتا نا.
جیسے پیشاب نہیں ہوا اور کوئی آدمی استبرا کرنے بیٹھ جائے، جب یورین ہی نہیں آیا تو استبرا کاہے کا کریں گے؟ یہ اچھا، یہ کون سا استبرا مستحب ہے؟ جو بول کے ساتھ ہو، بول کے ساتھ ہوگا، لیزیل اثر المنی، تاکہ وہ منی کے اثر کو زائل کر دے جو خارج ہوئی ہے، جو اثر خارج ہے. ثم بالاجتہاد بما تقدم، اگر پیشاب نہ آئے، بول نہ آئے، یورین نہ آئے، ثم بالاجتہاد، پھر وہ کوشش کرے، مجتہد بن جائے. اجتہاد کوشش، اجتہاد کوشش بما تقدم، جیسے پہلے گزر چکا ہے. اچھا، من الاستبراء، وہ پہلے جو استبراء میں ہم پڑھ چکے ہیں. وفی استحبابہ بہ للمرأۃ قول، آیا عورت کے لیے استبراء ہے کہ نہیں، مستحب ہے کہ نہیں؟ قول، اس کے لیے بھی ہمارے پاس قول تو ہے، ہاں ان کے لیے بھی ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ عورتیں بھی اب کھڑے ہو کے پیشاب کر رہی ہیں. اللہ، ہاں نہیں، اللہ اکبر کیا میں کر رہی ہے. آپ ترقی دیکھیں نا بھائی، داد بھی تو دینا ترقی کی، کموڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے. ہاں بالکل. چلیے، قول. اچھا، اگر قول ہے تو وہ استبراء کرے گی کیسے قاری صاحب؟ فتستبرئ عرضاً، وہ چوڑائی میں کرے گی، لمبائی میں نہیں. ٹھیک ہے جناب. اچھا، اما بالبول فلا، کیا وہ استبراء بالبول کرے گی یورین کے ساتھ؟ نہیں. کیوں؟ لاختلاف المخرجین، دونوں مخرج الگ الگ ہیں. یورین کا الگ ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سپرم، کیا اس کا کیا مادہ منوی ہے، اس کا کیا ہوتا ہے، انگلش کیا ہے اس کی؟ سپرم ہوتی ہے. نہیں سپرم اور سیمن. شاباش، سیمن کا اور سیمن، ٹھیک ہے. سیمن کا مخرج اور ہے، وہی سیمن کا مخرج اور ہے، یورین کا مخرج اور ہے. بڑے بڑے لکھے ہوئے. اس کا ایک جز ہوگا، وہی اصل اس کا نام ہے SURE، یہ اس کو پتہ نہیں اب کیا کہتے ہیں، ان کا ایک ٹرم SUR، اس قسم کا لفظ ہے. کیونکہ وہ میں نے ایک دو رپورٹ میڈیکلز پڑھی، سیمن ہی مراد ہے، وہی سیمن، وہی ہے سیمن ہی. ٹھیک ہے، سیمن کا لفظ ٹھیک ہے. سمجھنے کے لیے. والمضمضۃ والاستنشاق، اور مستحب ہے. نمبر 1 تو ہو گیا نا استبراء، یہ کتاب کے مطابق. نمبر 2 المضمضۃ قلی، والاستنشاق ناک میں پانی ڈالنا، جو صدر صاحب کر رہے تھے. بس اب چھوڑ دینا، کبھی بعد میں آمنا سامنے بھی ہو سکتا ہے. کما مرہ، جیسا کہ یہ گزر چکا ہے. بعد غسل الیدین، پہلے ہم گزار چکے ہیں نا، یہ ہو چکا، وضو میں اور کیا مرہ. بعد غسل الیدین ثلاثہ، یہ مضمضہ اور استنشاق ہاتھوں کے 3 مرتبہ دھونے کے بعد ہوگا. پہلے ہاتھ دھوئیں گے نا، بعد میں قلی کریں گے، بعد میں ناک میں پانی ڈالیں گے. ثلاثہ من الزندین، یہ قلائیوں تک زند. وعلیہ المصنف بالذکر، اور مصنف اسی پر ہیں ذکر، ان کا یہی قول ہے ذکر میں کہ کلائیوں تک دھونا سنت ہے. وقیل من المرفقین، اور ایک قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرفقین تک، ہاں کوہنیوں تک، جی کوہنیوں تک دھوئیں، یہ سنت ہے. واختارہ فی النفلیۃ، رسالہ نفلیہ میں مصنف نے اسی کو اختیار کیا ہے، مرفقین. واطلق فی غیرہما، اور ان دونوں کتابوں کے غیر میں، غیر ذکر اور غیر نفلیہ میں مطلق قرار دیا ہے. کما ہونا کہ غسل الیدین، ہاتھ دھونے ہیں، زندین تک دھوئیں تو مرضی، مرفقین تک دھوئیں تو مرضی. چلیے، بہت بیزار ہوتے. وَكِلَاهُمَا مُؤَدٍّ لِلسُّنَّةِ، یہ جو دونوں کے دونوں ہیں یہ ادا کرنے والے ہیں سنت کو. مقصد کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے. قول دونوں سنت کے لیے ہے.
व इनकान सानी औला, अगरचे बेहतर ये है कि कुहनियों तक दो, अगरचे दोनों सुन्नत को पूरा करने वाले हैं। हुजूर ने हो सकता है कभी ज़नदैन तक धोए हो, कभी मिरफक़ैन तक धोए हो, बेहतर ये है कि मिरफक़ैन तक धोए। चलिए, वल मुआलातु बैनल आज़ा, और मुआलात मुस्तहब है बैनल आज़ा, पार्ट्स में, आज़ा में मुआलात होनी चाहिए। बहज़ कुल्लमा फरगा मिन उज़विन शरअ फिल आखिर, एक उज़व से निकले दूसरे में दाखिल हो। वफ़ी गस्ल नफ्सिल उज़व लिमा फ़ीहि मिनल मुसारअत इलल खैर, और जो उज़व धो रहा हो जिसमें है उसमें जल्दी करें। हाँ, ये नहीं कि आराम से, हाँ क्यों, इलल खैर, साबिक़ू इलल खैरात, सूरत करे खैर में, ये खैर है ना कि जल्दी पाक होगा। वो फरिश्ते जो छोड़ चुके हैं रहमत वाले वापस आ जाएंगे। और एक तो ये वजह है, दूसरी फरमाते हैं व तहफ़्फ़ुज़ मिन तरयानिल मुफ़सिद, और ये भी है कि महफूज हो जाएगा मुफ़सिद के आने से, यानी बुराई नहीं मुब्तलात, अच्छा, हाँ कहीं कोई खुश्क ना हो जाए, हाँ नहीं मुब्तलात ना आ जाए, जल्दी करे उसमें, जल्दी आगे जाए कि कहीं रिया ना खारिज हो जाए, कहीं पेशाब ना खारिज हो जाए, करते करते तरयान मुझसे। तो अगर हो जाए तो वला ताजिबु फिल मशहूर, वाजिब नहीं है, मशहूर में वाजिब नहीं है, इल्ला लिआरिज़िन, मगर जब आरिज हो, अगर आरिज हो तो फिर वाजिब हो जाएगा। कज़ी के वक्त इबादत मशरूतत भी, एक तो ये है कि वक्त इबादत मुख्तसर है, तो यहाँ तो वाजिब हो जाएगा जल्दी करें, वरना नमाज चली जाएगी। व खौफ फुजात हदस लिल मुस्तहाज़त, या ये है कि जो अचानक औरत को जो मुस्तहाज़ा है उसको फौरन खून आ जाता है, वना वहमा, या इस किस्म का सलसल बाउल की बीमारी है, बार बार पेशाब के कतरे निकल आते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे यहाँ तो अक्सर को है ही सही लग रहा है, यहाँ पर तो वुज़ू रहता ही नहीं किसी का, लाइनें लग जाती है मस्जिदों में, हालांकि 10-15 मिनट पहले तैयार होना चाहिए वुज़ू के लिए, यहाँ 10-15 मिनट बाद में तैयार होते हैं। वही ना, यहाँ पर इस्लाम खराब, मसाले खराब, सब कुछ खाना खराब। वक़त तजिबु बिन नज़रे लिअन्नहु राजिहुन, या तो सैयद साहब ने नजर कर ली, तो अगर नजर कर ली है तो फिर आप जल्दी हाँ चलिए। वनक़्ज़ुल मरअति ज़फ़ाइर, जब वो ज़फ़ीरा वहियल अक़ीसतुल मजदूलतु मिन अश-शा'r, और इस तरह सुन्नत है कि वो औरत जिसके बाल घुंघरियाले हैं, बंधे हुए हैं, ज़फ़ीरा की जमा है, हियल अक़ीसतुल मजदूला मिन अश-शा'r, वो जो जिसने पूरा गुत्थियाँ बनाई हुई हैं, वो हाँ जुंडियाँ, हाँ जोड़े या जुंडियाँ, हाँ वो उनको क्या करे, खोल दे, मिन अश-शा'r है बालों। व खस्सल मराता व खुस्सल मरा लिअन्नहा मौरिदुन नस, औरत को खास करार दिया गया है क्योंकि मौरिद नस, रिवायत में हदीस में हुजूर ने यही फरमाया कि औरतें बाल खोलें। व इल्ला फर्रजुलु कज़ालिका, अगर कोई मर्द ये काम कर ले तो उसके लिए भी खोलना सुन्नत होगा, ठीक। लिअन्नल वाजिबा गस्लुल बशरा, क्योंकि वाजिब है जिल्द का धोना, दून शार, बालों का धोना वाजिब नहीं है। वह इन्नमा इस्तुहब्बन नक़्ज़ु लिल इस्तिज़हार, और ये जो नक़्ज़ कहा गया है मुस्तहब है लिल इस्तिज़हार, एहतियात के लिए, एहतियातन, व नस, और नस के लिए कि क्योंकि हुजूर ने फरमाया है, लिहाजा चलो वाजिब नहीं तो कम से कम मुस्तहब जरूर हो जाए। तस्लीसुल गस्ले लिकुल्लि उज़्विन मिन अअज़ाइल बदन सलासते, एक मरतबा धोना तो वाजिब है ना, और 3 मरतबा धोना
मुस्तहब है। उस एक समेत। अच्छा, लिकुल उज़्व मिन आज़ाइल बदन सलासा, तो यहाँ तो कह रहे हैं लेकिन अब सर गर्दन राइट साइड लेफ्ट साइड, आज़ाइल बदन सलासा बेआई यग़सिलहु सलासा मर्रात, कि धोए कितनी मरतबा, या युग़स्सिलहु व फ़िअलुहु अल गुस्ल लिजमीइ सुनन अल्लज़ी मिन जुमलत तस्लीसिही बिसाइन, और फेल जो होगा ये पूरा का पूरा गुस्ल सारे के सारे तस्लीस का बिसाइन 3 किलो से ज्यादा ना हो, अभी तो 3 ड्रम से ज्यादा ला ज़ियादा। ये तो आसिन कबरा तलगसिन खबरा, खबरा तो सरेकी ने कहा था ना, आसिन कबरा तलगसिन खबरा। ये तो वहां पता चलेगा ना, जो इसराफ से साहब यहाँ हम कर रहे हैं, खाने पीने का हो जाए, अल्लाह अकबर। एक बंदे को मैंने काउंसलिंग की, उसकी बेगम ने मुझे बताया कि मौलाना हुजूर मैं तो बहुत ही किफ़ायत शार हूँ, $8,000 सिर्फ हफ्ते में खर्च करती हूँ ग्रोसरी पर, मेरी जैसी नेक औरत को ये छोड़ रहा है। माशा अल्लाह। बताइए 8,000, वो भी दुलार 8,000 हफ्ते में मैं कोई पश्तो बोल रहा हूँ। हाँ, ये तो पता चलेगा कब्रों में, पानी ज़ाया, खाना ज़ाया, वेस्टेज ऑफ फूड, पैसे इधर उधर फेंक रहे हैं, इनको कर उनको कर, मुस्तहिक तक पहुंच नहीं रहे। खुद खुम्स का भी इसराफ हो रहा है, मुस्तहिक तक नहीं पहुंच रहा। सादात भूखे मर रहे हैं, सैयदारियों की सरों पे चादरें नहीं है बेचारियों की, उनकी बच्चियां बैठी हुई हैं, उनके हाथ पीले नहीं हो रहे, उनकी आंखें खराब हैं, आंखों के ऑपरेशन के लिए $250 नहीं है, और यहाँ साहब बहादुर फ्लोरिडा में जाके अयाशियां कर रहे हैं। बहुत प्यारी बात, तो पता चलेगा, कसम खुदा की, बहुत सही तो लगता पता है। चलेगा जब कब्रें आएंगी तो पता चलेगा। दिस इज ट्रू। जी हाँ, वक़द रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि अन्नहु क़ाल अल वुदू बिमुद्दिन वल गुस्लु बिसार, हुजूर की हदीस है, फरमाते हैं वुदू है मुद के साथ, मुद वो पानी मुट्ठी, मुद, हाँ मुद, हाँ शाबाश, लब बुक, हाँ शाबाश। और गुस्ल होता है साक, तस्लीस अलगस, हाँ यानी यहाँ ये तीनों मर्तबा जो धोना है ना, ये तो- तीनों का तीनों साफ बने। लेकिन ये तर्जमा हो रहा है इसका शर्मा, हकीकत में अगर हम गुस्ल करेंगे या वुज़ू करेंगे तो वो तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे मुज्तहिद ने क्या जिसकी हम तकलीफ कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, ये तो शर्मा पढ़ रहे हैं। बस आप ये पढ़ते जाए ना, वो ये तो बार बार बताया जा रहा है कि ये शहीद के अक़वाल है। हाँ ठीक है, बस अब तो आपको इसीलिए तो आपको रिसाले अवलिया पढ़ना होता है ना। वसयाती अक़वामुन बादी यस्तक़िल्लून ज़ालिका फ़उलाइका अला खिलाफ़ सुन्नती, और अनकरीब ऐसी कौमें आएंगी जो इससे भी कम में वुज़ू गुस्ल किया करेगी। हाँ जनाब, बाद में हाँ वो खिलाफ सुन्नत है मेरी, वसाबित अला सुन्नति मई फी हज़ीरतिल क़ुद्स, और जन्नत मुक़द्दस के लिए वो बंदा मेरे साथ होगा जो मेरी सुन्नत पे अमल करेगा, तो मेरी सुन्नत पे अमल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला वलो वजदल मुजरिमु बिल इंज़ाल बललन मुश्तबिहन बअदल इस्तिबरा बिल बौल अबिल इज्तिहाद मा तअद्दुरे लम यल्तफित, अगर मुजरिम जिसका इंजाल हुआ है वो बलल पाए, हजरत साहब बलल कहते हैं तरी को, उस शख्स ने अपनी शर्मगाह में इस्तिबरा के बाद बलल तरी पाई, मुश्तबिहन उसको ये शक हुआ कि ये क्या है, इस्तिबरा कर चुका था, बिल बौल पेशाब के साथ, अबिल इज्तिहाद माता ज़ुरे, और अगर यूरिन नहीं आ रहा तो वो क्या सोतने, सोतना इस्तेमाल, हाँ सोतना सौतना जो ठीक। अच्छा जनाब, हमने तो असल में ज़्यादा पढ़ाई है ना फारसी में, तो वो इस्तिलाहात तो बिल्कुल उर्दू में ज़रा कम पढ़ाई, उर्दू में दौरे ज़्यादा नहीं पढ़ाए, फारसी में ज़्यादा पढ़ाए। लम यल्तफित, तो वो मुल्तफित नहीं होगा। आगा
اگر بعد از استبراء بالبول یا استبراء بالاجتهاد مع تأثر و تعذر البول، اگر چیزی مثل منی ببیند، اگر استبراء کرده بود اعتنا به اون نکند. ختم، استبراء جو کر لیا تھا. و بدون ہی اے بدون الاستبراء باحد الامرین یغتسل، اگر اس نے استبراء نہیں کیا تو دوبارہ دوبارہ یہ عجیب سنت ہے کہ ترک پر غسل واجب ہو گیا. اللہ دیکھیں ذرا تو کتنی امپورٹنس ہے اس کی. طہارت کی. ہاں طہارت کی، تو غسل کرے گا. ولو وجدہ بعد البول من دون الاستبراء بعدہ وجب الوضوء خاصتا، اور اگر اس کو پیشاب کے بعد پایا ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا بلکہ صرف وضو. اما الاجتہاد بدون البول ما امکان ہی فلا حکم لہ. ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اجتہاد بدون بول جبکہ امکان ہو پیشاب کا، یورین کا، کیا وہ حکم رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو حکم ہی نہیں رکھتا. اجتہاد تو ہوتا ہی اس کے بعد ہے. اگر نہ آئے تو یورین وہ تو حکم ہی نہیں رکھتا. والصلاة السابقة على خروج الماء المذکور صحیحۃ. پہلے والی جو نماز ہے وہ جو پہلے پڑھی تھی، اس خروج بلل، ماں کی بجائے بلل ہونا چاہیے، یہ غلط ہے. بلل على خروج البلل اوپر لکھا ہوگا. ہاں وہ بلل مذکور سے پہلے جو نماز پڑھ لی تھی وہ صحیح ہے لارتفاع حکم ثابت، کیونکہ پہلے والا حکم جنابت والا تو مرتفع ہے. انہوں نے کاٹ کے لکھا ہوا ہے بلل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ماں کو کاٹ ہاں صحیح صحیح بالکل صحیح. بلل لکھا ہوا. والخارج حدث جدید، یہ جو ابھی آیا ہے یہ تو نیا حدث ہے. یہ جو ابھی رطوبت آئی ہے یہ تو نیا حدث ہے. پہلی نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. اب ہوگا غسل یا غسل. اب امکان قد خرج عن وإن كان قد خرج عن محل إلى محل آخر وفي حكمه ما لو أحس بخروجه فامسك عليه وصلى ثم أطلق. اچھا وإن كان قد خرج عن محل إلى محل آخر، اگرچہ وہ دوسرے محل کی طرف ہی کیوں نہ چلا گیا ہو. ہاں وفي حكمه ما لو أحس بخروجه فامسك عليه، اور اسی کے حکم میں ہے اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ کوئی رطوبت خارج ہو رہی ہے فامسا کا، اس کو کنٹرول کر لے. سبحان اللہ. کیا بات. وضو ڈانٹنا سے کیا ہوئی بھائی، یہ شریعت کے مسائل ہیں. آپ شریعت میں تو لائے رکھیں. بلال کو اپنے پاس سے نہیں بنایا. ہاں ہاں نہیں میں بلال میں اپنے پاس نہیں بنایا. ہاں ہاں امساک کر. شریعت ہے. ایک بندہ ہے جس کو رطوبت آ رہی ہے، اسے رطوبت روک لی، ہوتا ہے ایسا ایسا. وہ بھی اسی حکم میں ہوگی کہ یوں سمجھیے کہ رطوبت آ گئی. ہاں روکنے والا. اور کیا. جس طرح کہ مثال کے طور پہ جنابت والا جنابت کرتے ہوئے منی روک لے. ہے تو جنابت ہی نہیں. ہاں تو ادھر سے نکل تو گئی ہے نا. مقام سے انزال ہو گیا، ٹور پوے راستے سے روکنے. ہاں غسل کے واجب ہو گیا. فصلى ثم اطلق، نماز پڑھ لی پھر اس نے روک لی. نہیں چھوڑ دیا، رکاوٹ ختم کر دی. سبحان ہے. میں نماز ہو گئی اب جا. وصلہ ثم اطلاق کا بھائی طلاق، طلاق کو طلاق کیوں کہتے ہیں؟ تم اطلاق کا جدا کر جدا کرنا، دور طلاق. طلاقت زبان، زبان کا کھولنا. اسے بند کر دیا تھا اب اس کو کھول. فامسا کا ہمسا کا ثم علیہ اطلق. وصلى، نماز پڑھ لی ثم اطلق، چھوڑ دی. Is it practical؟ بھائی اب سمجھانے خاور صاحب یہ تو زیادہ یہاں کے لڑکے بتائیں گے، ہم غریبوں کو کیا پتا. وہ تو یہ بتائیں گے جن کے تجربات زیادہ ہیں. ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں. رضا بتا بھائی.
ठीक है। फयस्कुत तरतीब बैन अल-आज़ा सलासा बिल इर्तिमास। अच्छा, तरतीब जो था ना, ऑर्डर वो था, बाएं को पहले नहीं धो सकते, दाएं को पहले धोएंगे, सर से पहले दाएं साइड नहीं धो सकते। इर्तिमासी में कोई तरतीब नहीं है, जिधर से चाहे। वो तो गोता वो तो होता लगाना है ना जी। पहले पैर तो पहले नीचे जाए तो, अगर सर जाए पहले जाए तो, हाँ। वो उसमें तरतीब नहीं। वयस्कुतु तरतीब बैन अल-आज़ा सलासत बिल इर्तिमास, और साकित हो जाती है तरतीब आज़ाए सलासा में। आज़ाए सलासा क्या हुआ? सर गर्दन दोनों जानिब हैं। वह गस्लुल बदने अजमा, बदन को धोया जाएगा इकट्ठा, अजमाइन इकट्ठा, दफातन वाहिदतन उर्फियतन, एक ही दफा उर्फी आमतौर हाँ। वकज़ामा अशबहा कल वकूफ तातल मजारी, इसी तरह जो मुशाबे इर्तिमास है, जैसे चश्मे के नीचे खड़े हो जाना, मजारी चश्मों के नीचे, वल मतर, और सख्त अलगरीजत है, सख्त बारिश, हाँ वो तेज बारिश और तेज चश्मा, आम चश्मा नहीं, अच्छा, जो रिस के आ रहा है, रस के आ रहा है, नहीं तेज एकदम धार के साथ। हाँ एकदम थंडरस्टॉर्म से मजारी वल मतर अल गरीज़ैन। एक यहाँ पे कहते हैं कि ये जो कसीर हो, खड़ा पानी तालाब होता है, उसमें इर्तमासी का क्या है, कर सकते हैं? क्यों नहीं कर? क्यों नहीं? हाँ कर सकते हैं। अगर कोर्स से ज्यादा है नहीं तो उससे कम है तो अभी क्या है? कहा अच्छा। उसमें पाक करने के लिए शर्त है ना, गुस्ल के लिए थोड़ी कुछ है। नहीं, अगर गुस्ल के लिए पाक तो है, ये अगर नहीं पाक हो के आएगा ना, नहीं, पाक हो के आएगा, खड़ा है पानी, पाक हो के आएगा। अगर कहीं से नहीं आ अभी है, पाक हो के आया है तो गुस्ल तो होगी नहीं भाई। पानी खड़ा है, पानी पाक है, कोर्स से कम है, कुछ से कम हो या कुछ से ज्यादा हो, कलील हो जाएगा, कलील हो जाए, कहा नहीं क्या किसी शर्त, उसमें थोड़ा पाक करने के लिए शर्त है कि वो कुछ से ज्यादा। हाँ देखा ये हाँ। है दीपा, गुस्ल के लिए थोड़ी शर्त है, उसके लिए कोई शर्त नहीं। पहले पाक में शर्त है कि हो के आए। इधर अगर पाक कर रहा है तो नजिस हो जाएगा। अगर एक बंदा नजस है, जिसम नजस है, बता तो पाक हो के आएगा ना, हाँ, तो बता तो अर्ज कर रहा हूँ, वहां से पाक आगे पीछे धो के आ रहा है, ठीक है। अच्छा, वह गस्लुल बदन अजमा दफअतन वाहिदतन उर्फियतन वकदामा अशबहहु कल वकूफ। अच्छा, यहाँ से सब ये बताएं उर्फिया क्यों कहा? उर्फन दफअतुन वाहिदा होगा, ये पढ़ चुके हैं। आमतौर ऐसा होता है, नहीं, आमतौर पहले पढ़ चुके हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो बहस में बालुआ और बेर की बहस में पढ़ा था जी कि पानी दफातन ना आ जाए, उसका ऊंचा नीचा हाँ नहीं दफातन क्यों? हाँ, कोई मिल जाए। कैसे दफातन मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता, हाँ। तो आराम ये पॉसिबल नहीं कि सारे बदन को एक टाइम पे धोए, पहले एक उज़्व आएगा फिर दूसरा आएगा, इसलिए उर्फन कहा है। हकीकतन तो ये हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि पहले हाँ। सिर जाएगा या पैर जाएगा, या पैर, कुछ नहीं शाबाश, जाएगा, शाबाश। अगर गिरेगा ये कुछ हिस्सा वकज़ामा अशबहा, और इसी तरह जो शिबे इर्तिमास हो कल वकूफ तहतल मजारी वल मतर अल गरीज़ैन, सख्त गरीज़ा, गरीज़ा नहीं होता ये, गरीज़ा जिनसिया कहते हैं ना, फलां साहब का गरीज़ा जिनसिया बड़ा जोश पे है, यानी हल्का हुआ फिरता है, जंग वाले कहते हैं, एक बड़ा सराइकी वाले कहते हैं चित्ता हुए। चित्तो है। इंग्लिश में उसका बड़ा गलत लफ्ज़ है। ना उर्फतन का उर्फियतन का मतलब ये है कि हकीकतन तो दफा हो ही नहीं सकता ना, उर्फन दफा है। ये उर्दू में लिखेंगे ये के बाद दिख रहते हैं, नहीं ये के बाद ये कोई उर्फा नहीं वो तो लेते मवाला हो जाएंगे। उर्फन, अरबी का उर्फन, उसको ये कहा जाता है, आमतौर पर उसे कहा जाता है एक ही दफा, लेकिन हकीकत में नहीं हाँ होता। उर्फन दफ़ए वाहिद, यानी एक बार, हाँ एक बारगी, हाँ एक बारगी, ठीक है।
अच्छा जनाब वकदामा अशबह कल वकूफ़ तातल मजारी वल मतल गरीज़ैन लअन बदन बिही यसीर उज़्वन वाहिदन, इसलिए कि बदन इर्तिमासी में या शिबे इर्तिमासी वगैरह में क्या हो जाता है, एक उज़्व बन जाता है तकरीबन। वयुआदु गुस्लुल जनाबते बिल हदसिल असग़र फी अस्नाइही अलल अक़वा। हमारा फतवा ये है, शहीद फरमा रहे हैं, अगर किसी साहब को जनाबत के गुस्ल के दौरान यूरिन आ गया या रिया हो गई, हदस असग़र जो थे, तो अक़वा ये है मुसन्निफ के नज़दीक, शहीद अव्वल के नज़दीक फरमाते हमारा फतवा ये है कि हदस असग़र के आने पर, पेशाब वगैरह के आने पर गुस्ल जनाबत का इआदा होगा अगर बीच में आ गया है। दौराने ये नहीं कर सकते कि अब आ गया तो चलो एक तो साइड धो चुके हैं अब दूसरी धो ले, नहीं, इआदा करें। वयुआदु गुस्लुल जनाबति बिल हदसिल असग़र फी अस्नाइही अलल अक़वा इंदल मुसन्निफ व जमा, एक जमात भी यही कहती है। वकील ला असर लहू मुतलका, एक कौल ये है कि जनाब कोई असर ही नहीं, अच्छा हर बाद आबाद। हाँ वफी सालिस, तीसरा कौल यूजिबुल वुज़ू खासतन, वुज़ू खास तौर पे वाजिब होगा, वहुवल अक़रब, और ये कौल अक़रब है, करीब तरीन नहीं। शहीद सानी का ये फतवा है। वक़द हक़क़नल क़ौल फ़ी ज़ालिका बिरिसालत मुफ़रदा, हमने एक रिसाला लिखा है, मुसन्निफ इशारे फरमा रहे हैं, हमने एक मुफस्सल रिसाला लिखा है, एक जुज़वा लिखा है, मैगज़ीन लिखा है इसी की तहक़ीक़ में, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। अम्मा गैरुल गुस्ल जनाबत मिनल अग़साल फ़यक्फ़ी इत्मामु माल वुज़ू क़त्अन, ये तो गुस्ल जनाबत का हुक्म था, बाकी हैज़, इस्तिहाज़ा, निफास के जो अग़साल हैं उनमें या गुस्ल मस्से मय्यत वगैरह में अगर दौराने गुस्ल हदस असग़र हो जाए उसको मुकम्मल करो और बाद में वुज़ू करो, उसमें तो कतन ही है। ये जनाबत में है कि इआदा किया जाएगा, उन अग़साल में नहीं है। फरुब्बमा खर्रजा बाज़ुहुम बुतलानहु कल जनाबत वहुव ज़ईफ़ुन जिद्दन, बाज़ ने तो तखरीज फरमाई है कि जनाब वो गुस्ल भी बातिल हो जाएंगे, ये ज़ईफ़ है जिद्दन। बिल्कुल तखरीज यानी फतवा निकाला है, खारिज किया है, खर्रज युखरिज तखरीजन, एक तौजीह निकालना, एक वजह निकालना, एक नई चीज़ निकालना, जिद्दत हाँ पैदा करना, ठीक है जनाब। ये बहस यहाँ ख़त्म हो गई, अब 5-10 मिनट की बहस और ज़रा सुन लें, बस इतना ही वक्त है। हैज़ के बारे में फरमाते हैं, हैज़ क्या होता है? हैज़ का खून औरत को, फीमेल को 9 साल से लेकर 60 तक आता है, अगर वो कुरैशी समझे ना, ये बनो हाशिम के भी बोला, हाँ वही हाशिमी कुरैशी, और नबती हो, नबती कहते हैं वो बसरा और कूफा के दरमियान के जो इलाके होते हैं ना, वो औरतें ज़रा ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं जमीन की उस हाँ ज़मीन की वजह से। सख्ती की उसके वजह। अलावा 50 साल तक, अच्छा 50 के बाद या हैज़ ऐसा नहीं आता, हाँ औलाद के काबिल नहीं रहते औरत जल्दी ख़त्म हो जाती है, 50 साल इसीलिए तो मर्द के लिए 4 रखी, औरत के लिए 1। मर्द तो 100 साल का भी, घोड़ा होता है। हाँ हाँ ठीक है जरा। अच्छा खराब होनी चाहिए। वामल हैज़ हो, आप जैसी और हैज़ फ़हुव मा अय्यदमुल्लज़ी तराहुल मरअतु बाद इकमाल 9 सनीन, और जो हैज़ का खून है वो ऐसा खून है जिसे देखती है औरत, कब? जब वो 9 साल की हो जाए।
हिलालिया, ये 9 साल हिलाली मुराद है, चांद वाले। कौन सा? मतलब 90 दिन और कम हो गए। लूनर या सोलर? लूनर। लूनर सिस्टम है। हाँ, लूनर सिस्टम। वह कबला इकमाल है, और जो खुम्स वाजिब है वो सूरज नहीं, सॉरी वो भी लूनर वो भी लूनर है। और क्या? वो भी कमरी है। हाँ बिल्कुल। और जो नमाज वाजिब होती है वो सोलर पे। नहीं नहीं, सोलर पे कैसे? इस्लाम में सारे कमरी मुराद, सब कमरी। सब कमरी, कोई भी मुराद शमसी नहीं। अच्छा, शमसी की वक्त है, वही जोहर शमसी, हाँ वही कहे। असर शमसी, हाँ, फजर शमसी, मगरिब इशा शमसी, औकात शमसी। औकात शमसी है, शुहूर कमरी। शऊर तो कबरी है। फिर मायने। हाँ, वक़ब्ल इकमाल 60 सना, अच्छा और कबल इसके कि वो 60 साल तक पहुंचे। पहुंचे। इकमाल इन कानतिल मरअतो क़रशियन या कुरशियन, दोनों तरह की पढ़ाई, बशर्ते के औरत क्या हो, कुरैशी हो। वही अल मुंतसबतो बिल अब इला नदर इब्न कनाना, बाप की तरफ से नदर इब्न कनाना से मिलती हो। वही आम मिनल हाशमियत, ये हाशमिया से आम है रिजवी साहब। हाँ, हाशमिया और कुरैशी। अच्छा, फमन अलम इंतिसाबुहा इला कुरैशिन बिल अब लाज़िमहा हुक्मुहा, बस जो औरत जानती हो कि वो मंसूब है कुरैश की तरफ, बाप की तरफ से, नज़र इब्न कनाना से उसका वो ताल्लुक है, उसका शजरा मिलता है, लाज़िमहा हुक्मुहा, उसे चाहिए कि वो उसी हुक्म पर कायम रहे, अमल करे। वइल्ला फल अस्लु अदब कौनहा मिनहा, वरना असल ये है कि वो कुरैशी नहीं है, 50 के बाद हैज नहीं आएगा। और नबतिया, या नबतिया हो, नबतिया कौन होती है? और नबतिया तुम मनसूबतुन इला नबत, शाबाश, कूफा और बसरा के दरमियान वाले लोग नबती कहलाते हैं। वो हम अलामा ज़करहुल जौहरी कौमुन यनज़िलून अल बतायह बैन अल इराक़ैन, वो कौम जौहरी के बकौल, जौहरी एक वो है लुगत वाला है, जौहरी के बकौल, तालिब जौहरी ने कहा कि मेरा नाम देखिए, मेरे आने से पहले जिक्र हुआ। तो जौहरी के बकौल, जौहरी साहब फरमाते हैं कि वो कौम जो नाजिल होती है, रहते हैं बताह में, बताह यानी इलाके, बैन इराक़ैन, इराक़ैन कैसे किसको कहते हैं? ये जो दो इराक, बसरा और कूफा। वल हुक्म फीहा मशहूरुन व मुस्तनदुहु गैर मालूम, हुक्म तो है मशहूर, ये करशी और गैर करशी का, सनद कोई नहीं हमें मालूम, हदीस वदीस कोई नहीं, मशहूर है। मशहूर है। किससे में बात है? वह तरफ अल मुसन्निफ बे अदम वकूफ़ फी अला नस्सिन, और मुसन्निफ ने एतराफ़ फरमाया है कि वो वाकिफ नहीं हुए इस मसले में नस पर, रिवायत पर वो नहीं पहुंचे, ये कोई रिवायत नहीं है। कुछ नहीं है। बस ऐसी बात बनी हुई। बल असलो यक्तजी कौन हा का गैरहा, असल ये है कि नबतिया भी गैर नबतिया हो। व इल्ला तकुन कज़ालिका, और अगर कुरैशी या नबती ना, फल 50 सना मुतलका, गायत इम्कान है, इंतहाए इम्कान हैज़ कब तक होगा सही साहब? 50 साल। 50 साल। अच्छा, बस आखिरी बात, वअक़ल्लुहु सलासतु अय्यामिन मुतवालियतिन। अब सही साहब, वो बाद में जो लोग कम से कम नजफ के तलबा कहेंगे चाय पी रहे थे दर्स में बेअदबी है, तो ये आपके ऊपर जाएगा, आपने मंगवाई है चाय। वअक़ल्लुहु सलासतु अय्यामिन मुतवालिया, और अगर कोई बीमार हो तो बीमार हो तो जायज़, ठीक है, इसीलिए तो हम कह बीमार रहे हो हैं तो फिर चलो। नहीं, फिर जायज़, नजफ वाले इजाजत देंगे। ठीक है, ठीक है, जायज़। खुदा खुश रखे हो। वअक़ल्लुहु सलासतु अय्यामिन मुतवालियतिन, अक़ल हैज़ कितना होता है जनाब सही साहब? 3 दिन मुतवातिर। फला फला यकफ़ी कौनुहा फ़ी जुमलतिन
जुमलतिन अशरा अलल असह, और काफी नहीं होगा कि वो मुकम्मल हो के अशरा बने, मुतवाली हो। मुतवाली। हाँ, वह अक्सर हो अशरत अक्सर कितने हैं? 10 दिन। फी जुमला वाली बात नहीं है कि मिल मिल के यूं बना है ना। 3 दिन मुतवाली आए। कंटिन्यूस। हाँ, वह अक्सर हो अशरत अय्याम, और अक्सर कितना है? 10। मैक्सिमम 10। 10 के ऊपर आएगा तो इस्तिआज़ा बन जाएगा। फमा ज़ादा अन्हा फलैसा बिहैज़िन इजमाअन, जो 10 दिन के ऊपर होगा वो इजमाअन हैज नहीं होगा। लेकिन तो मतलब कुछ औरतों को 5 दिन होता है, कुछ को। हाँ, तो इसीलिए कहा ना, अकल है 3 दिन, कम से कम 3 दिन। कम से कम 3 दिन है। 3 दिन से कम है तो हैज नहीं होगा, 10 दिन से ज्यादा है तो तो है है भी। अनलेस की कोई बीमारी ना हो। जी हाँ। कोई जैसे महीना महीना तो भी तो वही उसको, आजकल तो डिसऑर्डर बहुत हो रहा है ना ये, अमेरिका में तो, खुराक की वजह हाँ अमेरिका में बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। यानी ऐसी भी बच्चियां हैं बेचारी जिनके माँ बाप ने मुझसे, माँ ने ख़ास तौर पर रब्ता किया कि 3 महीने खून ही नहीं रुका, फिर बाकायदा वो इसमें आज़म पढ़ के हाँ दुआ की तो बेचारी वो खून रुका, या 3 महीने खून आ ही नहीं रहा। हाँ, बड़े मसाइल हैं। ये पूरा उससे और बड़ी प्रॉब्लम ना आने का तो मैंने सुना है, जी लेकिन आपने कहा 3 में नहीं, रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा। जी हाँ, ये डिसऑर्डर होती है। डिसऑर्डर, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकल है, मेडिकल भी है। मेडिकल से ना हो तो फिर हमारे पास इसमें हमारा तो मेडिकल से ऊपर है ना, प्री मेडिकल पोस्ट मेडिकल। अच्छा, तो अगर सही साहब आपसे कोई पूछे कि अकल खून हैज कितने दिन होगा? 3 दिन। फला यकफी कौन वाफी जुमलतिन अशरा अलल असह, और ये अशरा से बढ़ेगा नहीं, अशरा से बढ़ेगा। हाँ, इस्तिहाज़ा 3 से कम। अक्सर 10 रोज होगा, इसे बढ़ने से ज्यादा हो जाएगा। इस्तिहाज़ा तो वो होता है ना उसपे। हाँ, औलाद टाइम से ज्यादा हो नहीं, जाए। वो निफास है, वो निफास है। वो निफास है, निफास है वो। नहीं, लेकिन इस्तिहाज़ा जो है ये सिर्फ, अच्छा इस्तिहाज़ा आम दिनों में भी हो सकता है ये? नहीं, ये फिर समझिए जरा, इस मसले को जरा फिर समझिए, ये पहले समझिए। वह अक़ल्लुहु सलासतु अय्यामिन मुतवालिया, अक़ल्ल खून हैज़ है 3 दिन पुष्ट सर लगातार आना। पैदर पे। फला यकफी कौनुहा फी जुमलतिन अशरतिन अलल असह, जिनके बीच में वक़ा आ सकता 10 दिनों के अंदर ना हो 3 दिन। है। हाँ, ये ना हो कि 10 दिनों में 3 दिन आया था, 3 दिन कंटिन्यूस 72 घंटे आए। उसके बाद 10 दिन। हाँ, 13 दिनों में। ये ना ना ना, नहीं, ऐसे नहीं कि 10 दिनों में 3 दिन खून आया, 7 दिन नहीं आया, ये मुराद नहीं है, ये हैज नहीं है। हैज वो है जो 3 दिन 72 घंटे तो कंटिन्यूस चलता है। उसके बाद फिर हाँ, वक्फे ये देखें, अच्छा, वह अक़ल्लुहु सलासतु अय्यामिन मुतवालियतिन फला यकफी, काफी नहीं होगा कौन वहा उस खून हैज का होना फी जुमला मिलजुल कर अशरतुन अलल असा, कि सारे मिल के अशरा बन जाए। 10 दिनों में 3 मरतबा आया था तो 10 में 3 हो गया नहीं, मुतवालियन यू। हाँ, ये नहीं हो। 3 दिन कंटिन्यूसली मस्त, उसके बाद वह अक्सर हुआ अशरतो अय्यामिन, 10 अक्सर है 10। फमा ज़ादा अन्हा फलैसा बिहैज़िन इजमाअन, इजमाअन का मतलब क्या है? जमात। फतवा है इजमा। तो वहुव अस्वदुन औ अहमर, ये खून या तो काला होगा या सुर्ख सुर्ख होगा। हारुन, गरम हो। गरम होगा। लहू दफ़उन, दफ़अतन आएगा, ऐसे नहीं कि आराम आराम, दफ़अतन। वक़ुव्वतुन इंद खुरूजे, जब निकलेगा तो ताकत से। गालिबन, ये कैद जो लगाई है ना, ये गालिबन की है, हर वक्त नहीं होता कुव्वत से, अच्छा, अक्सर कुव्वत से होता है।
कमज़ोर औरतें होती हैं उनका कुव्वत से नहीं निकलता। क़य्यद बिल-ग़ालिब लियंदरज फ़ीहि मा अमकना कौनु हैज़न फ़इन्नहु युहकमु बिही व लम यकुन कज़ालिक कमा नब्बा अलैहि बिक़ौली। गालिबन ये कुव्वतें हैं, ये असवद, अहमर, हार, दफ, कुव्वत, ये सारी गालिबन है। बाज़ औक़ात हाँ ऐसा भी होता है कि नहीं होती ये औसाफ, और फिर भी वो हैज़ होता है। कैद गालिब इसलिए लगाई ताकि दर्ज हो जाए उसमें जो मुमकिन हो कि हैज़ हो, ताकि उससे हुक्म लगाया जा सके। वह लम यकुन कज़ालिक, अगर जो उसमें ये औसाफ न भी हो। कमा नब्बा अलैहि बिक़ौली व मता अमकना, और जब मुमकिन हो कौन उद्दम में हैज़न, कि वो खून हैज़ बने, बेहसब हालिल मरआ, औरत की हालत के मुताबिक, बेअन तकूना बालिगतन, कि औरत बालिग हो, गैर याइसतिन, 50 या 60 को न पहुंची हो, वह मुद्दत हो, और उसकी मुद्दत भी हो वही 3 से 10, बेअन ला यनकुसान सलासतिन, 3 से कम ना हो, वला यज़ीदु अन अशरतिन, व दवामे ही कतबाल सलासा, और वो मुसलसल 3 दिन बेहतर है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी है, क्योंकि 57 मिनट हो गए। माशाअल्लाह। यहाँ से दोबारा पढ़ लेंगे थोड़ा सा, व मता अमकना से दोबारा पढ़ लेंगे। यहाँ तक हैज़ की बहस ज़रा और डिटेल से आएगी, और 14वें दर्स में हैज़ की बहस मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह, खत्म हो गई। या 15वें तक। फिर इस्तिहाज़ा की बहस आएगी, फिर निफास की, फिर मैयत के आकाम आ जाएंगे। वसल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। शरह उलमा के दर्स नंबर 13 का सवाब अलहाज सैयद मोहम्मद असगर नकवी साहब के वालिद सैयद नूर हुसैन शाह, शाहवर शाह, खालिद हुसैन शाह, असवार अली शाह, जनाब खावर अली खावरी साहब के वालिद और इनके खालिद आशिक हुसैन जी, मरहूम इब्न करीम है। इब्न करीम बख्श, और इसी तरीके से चौधरी इम्तियाज़ के वालिद खादिम हुसैन। खालिद हुसैन साहब शहीद, और हमारे जनाब सैयद अली रज़ा शाह काज़मी के वालिद, और इसी तरीके से हमारे मियाँ मंजूर साहब के वालिदैन, और रज़ा भाई के वालिदैन, रज़ा रिज़वी की वालिदैन माइदा, और हमारे आगा के दादा दादी और दीगर मरहूमीन और शहीद यूनुस समेत, और मेरे मरहूमीन को इसाल हो, और जो हमारे मोमिनीन अलमैदी सेंटर में होते थे और आज ताज़ा मरहूम मेरे अंकल मुजाहिद काज़मी, हुसैन शाह के भाई गुलाम शाह मरहूम, वल्द रसूल शाह, वल्द रसूल शाह, और इसी तरीके से एडी चौधरी, तस्नीम हैदर काज़मी, और खुर्शीद अनवर, रुबीना बहन, रुबीना मियाँ, रुबीना अली, गुलाम नबी चट्ठा, असद रिजवी, दूसरे मुजाहिद हुसैन शाह, और अफजल शाह व दीगर मरहूमीन, और सतवत जाफरी, वफादार अब्बास। अल्लाह करीम इन सब के दर्जात को मुताली फरमाए, और हमारे इस दर्स को दर्स से खारिज तक पहुँचा दे, और हमारे तलबा को कामयाब करे, और अलहाज सैयद मोहम्मद असगर नकवी साहब के रिज़्क़ माल में अल्लाह बरकत अता फरमाए, वालदा को भी सेहत हो, काज़मी साहब की वालदा को भी सेहत हो, और दीगर जो मंजूरीन हैं अल्लाह उन्हें सेहत कामना आजिला अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।